हेलो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है मैं क्लास 0 से क्लास 10 तक का जो कुछ भी आपको पढ़ना है गणित में उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अंकगणित का मैं बता चुका हूँ। अब जो मैं आपके लिए कमर्शियल मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स जो है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसके पहले का वीडियो नंबर 1 था जो मैं एक एक नियम के बारे में बताया, और आज आपको मैं परसेंटेज, ये एकसरहा डेग पर काम आने वाला चैप्टर है। परसेंटेज इसका हिंदी होता है प्रतिशतता। तो प्रतिशतता होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो प्रतिशत का मतलब आप लिख सकते हो प्रति प्लस शत। तो प्रति से होता है प्रत्येक, और शत से 100, शत से 100। मतलब प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 से। क्या हुआ? प्रति 100, 100 के मतलब 100। ठीक है, यानी कुछ भी रहेगा, कुछ भी होगा तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा। ठीक है, ये बात याद रहेगा। प्रतिशत का मतलब प्रति 100 मतलब क्या? जो कुछ भी होगा कितना हो की बात किया जाएगा, लेकिन अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो आपको 100 पर क्या होगा यही बताना प्रतिशतता कहलाता है। ठीक है, तो कोई संख्या या अनुपात हो, कोई संख्या या अनुपात हो, उसमें 100 से आप गुना कर दो, जो कुछ भी आएगा वही प्रतिशत होगा। मान के चलो 3/4 है और इसको प्रतिशत में बताना है तो क्या होगा? 100 से गुना कर दो, कट जाएगा। क्या मतलब है? 25 मतलब है। 25 तिहाई 75, 75 प्रतिशत हो गया। 3/4 एक अनुपात था किसका? 3 और 4 का। तो 3 और 4 का अनुपात का प्रतिशत निकाला तो क्या हो गया? उसमें गुना कर दिया 100 से। कितना हुआ? 75%। ठीक है, अब यही बात जो है अगर पूछा जाए कि क्या कहा जाए 75% को भिन्न के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? 75% का मतलब हो गया 75/100। यही प्रतिशत हटेगा, ये प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है? यही आपका प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, तो जब ही प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, 75/100 को क्या लिख सकते हो? तो 75%, 75%। ठीक है, अब 75% को क्या लिख सकते हो भिन्न के रूप में? 75/100। ठीक है, अब इसी ढंग से मान लो लिखा हुआ है 0.25 को प्रतिशत के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? बस वही नियम, गुना कर देना है। 0.5 में गुना कर दो 100 से तो क्या हो जाएगा? यही हो गया 25%। अब 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। ठीक है, तो
प्रतिशत को आप उम्मीद है समझ गए हो, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। केवल यही दिमाग में रखना है कि कुछ भी हो, अगर प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम 100 पर निकालेंगे। उदाहरण लेते हैं, हम एक सवाल लेते हैं। किसी विद्यालय के 500 छात्रों में 200 लड़के और 300 लड़कियां हैं, तो लड़कियों और लड़कों का प्रतिशत बताएं, चाहे क्या है। तो यहाँ कुल विद्यार्थी कितना है? 500। तो अब लड़के का प्रतिशत पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? लड़के का प्रतिशत बराबर, तो कितना लड़का कितना है? 200 है। कितना में है? 500 छात्र में, तो उसमें गुना कर दो 100 से। अब 200 ना से 200 ना कट जाएगा, 5 से 200 कट जाएगा, 5 चौका 20 यानी 40। क्या होगा? 40% होगा। लेकिन अगर लड़कियों का पूछ रहा है, लड़कियों का प्रतिशत, तो क्या होगा? तब अब लड़की का संख्या कितना है? 300 है। 300 कितना में है? कुल है 500, तब बटा में लिखेंगे कुल 500 गुना 100। 200 ना से 200 ना कट जाएगा, अभी कट जाएगा। क्या मतलब? 6 पचे 30 यानी 60। क्या होगा? 60 होगा। तो अगर लड़का का हो गया लड़की का हो गया 60% और लड़का का हो गया 40%, दोनों मिला के क्या परसेंट? 100%। ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है? 100 में 25, है ना। आपको अगर सवाल की पूछा जाए, सवाल किया जाए कि 25% का अर्थ क्या है, 25% का अर्थ क्या है, तो उत्तर होगा 100 में 25 या प्रति 100 25। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम 3-4 हिसाब और छोटा छोटा बात हम बताएंगे, ताकि प्रतिशत आपका संबंधी कोई भी बात, कोई भी सवाल होगा तो आप बना लोगे। हम अगला सवाल लेते हैं। 500 रुपया का मान लो 25% कितना होगा? 500 रुपया का 25% कितना होगा? तो एक पंक्ति में बना देना है। क्या? 500 रुपया का 25% बराबर 500 रुपया का 25 बटा में 100। परसेंटेज यहाँ से हटा और बटा में 100 लग गया। 200 ना से 200 ना कट जाएगा, 25 25 शाबाश है, 125 रुपया। 500 का 25% आप समझ सकते हो कि 1/4 होगा। ये 1/4 500 का कितना? 125 रुपया होगा। क्लियर? समझ गए? अब इसी सवाल को दूसरे ढंग से हम लिखते हैं कि कितने का, चाहे हाँ कितने का 25% 125 होगा। 125 रुपया होगा। अब कितने का है तो यहाँ पर आपको मान लेना होगा। अगर हम दो ढंग से भी बनेगा, चूंकि इसलिए करके भी बनेगा, और एक एक्स मान लेने से बनेगा। तो माना कि एक्स का 25% बराबर 125। तब क्या हो जाएगा? x का 25 बटा में 100 बराबर 125। अब x बराबर क्या होगा? 100 चला जाएगा उधर, 125 में गुना हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग है, और फिर 25 से आके इसमें भाग हो जाएगा। क्या होगा? 25 25 शाबाश है, यानी 500 रुपया। तो 500 रुपया का 25% 125 होगा। ठीक है।
इसी सवाल को पूछा जा सकता है क्या 500 रुपया का 500 रुपया का कितना प्रतिशत 125 रुपया होगा। तो यहां भी मान लेंगे, माना कि 500 रुपया का x% बराबर 125। स्पष्ट क्या हो जाएगा, 500 रुपया का x बटा में 100 बराबर 125। हमको x का मान निकालना है तो x बराबर क्या, वही 125 गुना 100 बटा में 500 हो जाएगा। तो ये 4 मरतबे कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा, 25 मरतबे 25% हो जाएगा। आशा है अगर ये सभी बातें आप समझ गए हों तो प्रतिशतता आपको का कोई भी सवाल होगा आप आराम से डील कर लोगे। हाँ, एक आध उदाहरण और लेते हैं आप लोगों, चूंकि विद्यार्थी हो तो कितना प्रतिशत आपको अंक आया अमुक विषय में और या टोटल में, तो उसको भी एक उदाहरण देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को 500 कुल पूर्णांकों में से 400 अंक प्राप्त हुआ। तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताएं। तो क्या होगा, प्राप्त अंकों का प्रतिशत बराबर, तो कितना हुआ, 400 आया, अब टोटल है 500, गुना कर दो 100 से। तो अब 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 5 से 5 अठे 40, यानी क्या हो जाएगा 80%। 500 में से 400 अंक प्राप्त हुआ तो कितना परसेंट हुआ, 80% हुआ। इसी ढंग से कोनो सब्जेक्ट के बारे में, गणित में तो 100 अंक होता है और 100 में अगर 0% मान के चलो अगर 50 अंक आया तो 50%, 80 आया तो 80% हो जाएगा, क्योंकि 100 अंक का एक पेपर गणित होता है। ठीक है, आशा है आप परसेंटेज को यानी प्रतिशतता को आप समझ गए होंगे। क्योंकि मैं बेसिक बता रहा हूँ, किताब अगर ये समझ गए तो किताब का कोई भी सवाल आप खुद बना लोगे, आपको दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इतनी ही बात सीख गए तो। ठीक है, अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे ऐसे ही अध्यायों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।